नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। वक्त हो चला है दिन की 4 बड़ी खबरों का। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल की, जहां सीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दूसरी खबर आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तीसरी खबर गुरुग्राम से जहां गैंगस्टर कौशल के घर पर बुलडोजर चला, जबकि चौथी खबर सोनीपत से है, जहां युवक पर तेजाब डालने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये 4 बड़ी खबरें जिनको विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से आपको देंगे इन चारों खबरों के बारे में जानकारी। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख रहे हैं लौह पुरुष को मनोहर लाल का नमन। जी हां, आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और उन्हें याद किया। दूसरी खबर है जंगे आदमपुर। जी हां, आदमपुर उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनलो हो या जेजेपी, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और जीत का दम भर रही हैं। तीसरी खबर गैंगस्टर पर कार्रवाई। जी हां, गैंगस्टर कौशल की जो अवैध संपत्ति है उन पर बुलडोजर चल रहा है। और चौथी खबर है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। वहीं प्रदेश में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय में करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। आज का दिन 31 अक्टूबर, जिसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस अवसर पर हम यहां एकत्र हुए हैं। ये दिन 31 अक्टूबर लौह पुरुष, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में यूं जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्कालीन नहीं माना,
जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन 2 रियासतों को राजी कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत, उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत वो उनको मिला। बाद में जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलकर चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनके जन्म दिवस पर हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। देश भर में यह शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे वो शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। तो आदमपुर चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई सीबीआई और ईडी से डरकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अजय यादव ने कहा कि कुलदीप ने कभी आदमपुर की आवाज नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते एक के बाद एक कई पार्टियां बदली। अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कुलदीप को पार्टी में काफी सम्मान दिया, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने पार्टी बदल ली। उन्होंने आदमपुर बिश्नोई समाज, कांग्रेस और जनता के साथ धोखा उन्होंने किया है। विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कभी भी आदमपुर हलके की बात विधानसभा में उठाई एज एमएलए। सड़क की बात उठाई हो, स्कूलों में टीचर नहीं है,
स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। कितनी बुरी हालत है स्कूलों की। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहीं टीचर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे कहां पर पैसा लगाया आदमपुर के अंदर, मुझे विस्तार से अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बात करें आदमपुर उपचुनाव की तो अब चुनाव प्रचार के लिए धुरंधर जो है वो उतरने लगे हैं और किस तरह की क्या कुछ हलचल अब नजर आ रही है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। बिल्कुल मोनिका, देखिए 1 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकतें यहां पर झोंकी हुई है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर ली जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यहां पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के आदुसिन चौटाला जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो बारसमंद गांव है वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और कल मुख्यमंत्री की जनसभा भी आदमपुर में रहने वाली है। अनिल विज जो गृह मंत्री है वो आज हल्के में पहुंच करके कई गांव के उनके कार्यक्रम है भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो जो मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है त्यों जो प्रत्याशियों के साथी हैं या उनके जो स्टार प्रचारक है वो पूरी जोर आजमाइश के साथ आदमपुर में लगे हुए हैं। सभी एक दूसरे पर वाक युद्ध जारी है। कांग्रेस जहां कुलदीप बिश्नोई को भगोड़ा बता रही है, उन्होंने कहा है कि धोखा किया है कांग्रेस के साथ, वहीं बीजेपी कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई ने ठीक समय पर सही निर्णय लेकर के भाजपा में शामिल हुए हैं। तो जंग है आदमपुर। जी हां, आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हैं, किसी भी तरीके से यहां पर जीत का दम भर रही हैं। और आपको बता दें कि चुनावी मैदान में धुरंधर उतर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार हो रहा है और सभी पार्टियां जीत का दम भर रहे हैं। वहीं बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि भव्य बिश्नोई प्लस बीजेपी, और वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर। वहीं इनेलो और आम आदमी पार्टी अपनी अपने जीत का दम भर रही है। अनूप हमारे सहयोगी एक बार फिर बन चुके हैं। अनूप, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मोनिका, जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि आदमपुर में 3 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले तमाम प्रत्याशी जो है पूरी जोर आजमाइश में है। आदुसिन चौटाला ने यहां भव्य बिश्नोई के समर्थन में यहां पर आकर के जनसभा को संबोधित किया, क्योंकि अभी तक जो गठबंधन की तरफ से किसी बड़े नेता ने आके प्रचार नहीं किया था। लेकिन आज जैसे ही दुष्यंत चौटाला पहुंचे तो वहां पर भी आया सीएम के नारे लगे, जिसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। साथ में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा यहां से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुख्य हैं उन केजरीवाल, उनके आने का कार्यक्रम रद्द होने से कहीं न कहीं उनके जरूर हौसले यहां पर डाउन नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार चारों पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है। माना जा रहा है कि जो 3 तारीख को मतदान होगा वो भी एक बड़ी मतदान होने वाला यहां पर है, क्योंकि आदमपुर एक और जहां विकास के लिए वोट मांग रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है और ये जो हमेशा गढ़ रहा है वो कांग्रेस का रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी कुलदीप बिश्नोई इसको भजनलाल का गढ़ बता रहा है और बीजेपी के साथ जुड़ने में बहुत बड़ा इजाफा यहां पर होने की संभावना भी बताई जा रही है। मोनिका, बिल्कुल। अनूप, आप क्योंकि फील्ड पर रहते हैं, लोगों के बीच बातचीत होती है, मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है आदमपुर में? क्योंकि टक्कर तो देखिए कांटे की नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन इस बार विकल्प के तौर पर नया विकल्प जो है वो जो जनता के पास आम आदमी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा भी जा रहा है कि मेहनत भी की जा रही है। सीएम खुद जो है चुनाव प्रचार के लिए आने वाले थे, लेकिन उनका जो दौरा है वो रद्द हुआ है, अरविंद केजरीवाल। और ऐसे में इनेलो की भी बात करें तो वो भी जीत का दम भर रही है, लेकिन जो नया विकल्प है वो आम आदमी पार्टी है। तो क्या ये जो इस बार का उपचुनाव है ये वाकई दिलचस्प होने वाला है और मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है तमाम पार्टियों के बीच में? सामने आ गया, यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आमने सामने की टक्कर हो चुकी है। तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई आम आदमी पार्टी और इनेलो यहाँ से लड़ रही है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल का यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो हौसले थे वो भी पस्त हुए हैं। ऐसे में दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ भव्य बिश्नोई है, वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार 2 साल के लिए उन्हें मौका दिया जाता है तो जो अभी तक आदमपुर का विकास नहीं हुआ था वो भाजपा में शामिल होकर के, सरकार में शामिल होकर के वो यहाँ पर करवाने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, गैंगस्टर कौशल के घर पर चला है बुलडोजर। गुरुग्राम पुलिस के इलाके को घेरा, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नाहरपुर रूपा में है गैंगस्टर का घर और यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। गैंगस्टर कौशल के घर पर चला बुलडोजर। गुरुग्राम से बड़ी खबर, गुरुग्राम पुलिस ने इलाके को घेरा और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि नाहरपुर रूपा में है गैंगस्टर कौशल का घर। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपके सामने। आपको बता दें कि गैंगस्टर कौशल के घर पर बुलडोजर चला है और गुरुग्राम पुलिस ने इलाके को घेरा। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह का उत्पात या फिर कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से गैंगस्टर कौशल के घर पर बुलडोजर चला। तो गैंगस्टर कौशल के घर पर चला बुलडोजर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जब गैंगस्टर कौशल के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह का कोई उत्पात या फिर कोई अप्रिय घटना इस दौरान ना हो। गुरुग्राम से ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, गैंगस्टर कौशल के घर पर चला बुलडोजर। सुशील सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील जी, गैंगस्टर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसी की बानी गुरुग्राम में देखने को मिली जब गैंगस्टर कौशल के घर पर प्रशासन का पीला पंजा चला। निश्चित तौर पर देखिए मोनिका, गुरुग्राम में दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जहां गैंगस्टर्स की अवैध संपत्ति पर पीला पंजा ना कहकर हम इसे कहें कि बुलडोजर चला और मकान को ध्वस्त कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। ऐसी घटना एक बार फिर आज भी दिखी जिसमें गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पे जो गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा में मकान है, उस मकान पर बुलडोजर चला और वहां जमींदोज कर दिया पुलिस ने। दरअसल आपको बताएं कि इससे पहले भी पुलिस एनआईए की टीम ने यहां छापेमारी की थी और कौशल चौधरी और इसके मित्र अमित डागर समेत तमाम गैंगस्टर जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, उनके एनआईए की रेड हुई थी और एनआईए ने कई सबूत, कई अहम कागजात भी घर से बरामद किए थे, जिसके बाद ही माना जा रहा था कि इस पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद आज निगम की टीम मौजूद थी, पुलिस के तमाम दस्ता मौजूद वहां थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे और यहाँ पे यह कार्रवाई की गई। हालांकि जैसे ही पुलिस पहुंची थी बुलडोजर लेकर वहां पे और उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने इलाके को घेर रखा था, छावनी में तब्दील था पूरा इलाका और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और इस मकान को जमींदोज कर दिया गया। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका सुशील जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप
पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है। इस समय यहाँ पे 300 गायों की सेवा की जा रही है। इस सेवा में हमारा साथ देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 15 25 12 27। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे चौथी बड़ी खबर का। सोनीपत के मयूर विहार में महिला द्वारा युवक पर तेजाब डालने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जहां पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर महिला की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि एक महिला ने युवक पर एसिड अटैक किया था और उसकी वजह थी युवक ने शादी से इनकार किया था। युवक के परिजन कह रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर महिला को गिरफ्तार नहीं कर रही है। साथ ही साथ पुलिस से अपील भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महिला की गिरफ्तारी हो। पूरा मामला ये था तेजाब छटक दिया और मामला देश दुनिया ने देख लिया। भाई मना इतना टाइम नहीं, मना अपने सोरे दौरा जाना है। एसपी ने 1 मिनट का टाइम नहीं मिलने का, मना कितना टाइम है। नू देख मेरा लड़का कुछ हो गया था। किसने छिड़का तेजाब? अंजलि ने। क्या कारण था का? मना लड़की था नू कोई थी। भाई तो बड़ा हो गया, खान का मान का होगा, तेरी शादी कर दे। ठीक है, लड़का बोला बुआ मैं 100 बात करूँ। वह बोली लड़के ने सॉरी बता रही, बोले मेरी माँ बुआ शादी की कह रही है, बोली मारिए बात कर लेना। मामला ये था कि 27 तारीख को एक लड़का है जो यहाँ पर श्याम नाम का लड़का है, सोनीपत का रहने वाला है, वैसे झज्जर से है, अभी हाल में मयूर विहार में रहता है। और उसकी शादी के लिए एक लड़की से बातचीत चल रही थी, और उसी बातचीत के चक्कर में उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया लड़का लड़की का, और लड़की ने
गुस्से में आकर लड़के के ऊपर तेजाब डाल दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।